नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज फिर वही करेंगे। अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी अपना मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम मंगलाचरण के बाद अपने विषय पर आते हैं। देखिए, कई बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मंगलाचरण का क्या वैल्यू है। अभी देखिए, हमारी चित्तवृत्ति सब तरफ जा रही थी। हर एक सब्जेक्ट पे बात हम लोग कर रहे थे और एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट निकलता चला जा रहा था। गाड़ी पटरी पे आने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो अभी मंगलाचरण के द्वारा हम इसको ला रहे हैं अपने विषय पे, जो कि आध्यात्मिक विषय है। इसे स्पिरिचुअल टॉपिक। इट इट हैज मोर कंटेंट देन आवर डे टू डे लिविंग, यू नो। तो फिर मंगलाचरण से करते हैं चालू। आप कहीं से आवाज आ रही है, आप जहां से भी आ रही हो उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नः स्तरक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यातो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए हम अपना 5वां अध्याय जारी रखते हैं। तीसरे चौथे अध्याय, तीसरा चौथा और 5वां अध्याय कर्म रिलेटेड है। कर्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी आप हैं, जो भी आपका शरीर मिला हुआ है, ये सब कर्म का फल है, कर्म के कारण है। जो आपका पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, बहू, सास, ये सब जो है आपके चारों तरफ आपके कर्म के कारण। आपका पड़ोसी भी आपके कर्म के कारण आपका पड़ोसी। और जो जिनसे इंटरेक्शन हो रहा है, इनसे सुख और दुख मिल रहा है, वो भी कर्मों का भुगतान है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये सब उसी के कारण है। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में जुड़ा हुआ है सब कर्मों से। ना तो ये कब से शुरू हुआ, शुरुआत हुई इसकी कोई नहीं जानता, कब अंत होगा कोई नहीं जानता। ये जो दास्तान है, उठाना गीत अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हम आध्यात्मिक सेंस में ले रहे हैं कि जो कर्म की जो श्रृंखला है, कहाँ से चालू हुई कोई नहीं जानता है। 15वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तब उसमें संसार वृक्ष का जो वर्णन किया, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं न रूपम तत् उपलभते। ना तो इसका रूप किसी ने देखा, न अंतो न चार दिन संप्रतिष्ठा। ना तो इसके अंत का पता है और ना इसके आदि का पता है। लेकिन हमको गीता क्या बताएगी जब आगे बढ़ेंगे हम, कि जो कर्म का जो जाल बिना हुआ है, उसमें फंसा कौन है? जो रियल मी है,
वो नहीं फंसा है। वो ना कभी फंसा था और ना कभी फंसेगा। ये जो फंसा हुआ है कर्मों के जाल में, वो कोई और ही है। और उससे हमको अपना पिंड छुड़ाना है, कर्मों से नहीं पिंड छुड़ाना है। उससे पिंड छुटाना है जो कि अपने को कर्मों से बंधा हुआ समझ रहा है। देखिए डिफरेंस समझ लीजिए, बड़े थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि और जब तक ये नहीं होगा अब जैसे जैसे हम बीता हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये बात क्लियर होती चली जाएगी कि एक दो है, ये दो अस्तित्व हैं। एक तो जो कि हमको लग रहा है कि हमारा ये है, मैं ये हूँ, हमको लगता है हमेशा ये थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन हम जो अपना ये अस्तित्व है, वो कल बदल जाएगा। और 10 साल पहले देखिए ये नहीं था। कर्मों के फल से आज ये हो गया है, और ऐसे बदलता रहेगा। तो उस बदलते हुए में जो न बदलने वाला है, वो उसको पाना है। उसको पाने के बाद वो अपना रियल स्वरूप है। वो कर्म बंधन में नहीं बंधा हुआ है। इट इज एवर फ्री। अच्छा, तो चलिए कौन सा थोड़ी सी प्रस्तावना दे दी, अब हम बढ़ते हैं आगे। कौन सा दीपक जी याद है कौन सा ये श्लोक? पांचवें का 18वां श्लोक। अच्छा, 18वां। हाँ देखिए। ये हमने कर लिया था, बट विद्या रिकैप कर विनय दें। ओके। संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनिच्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये हमने कर लिया था, तो इसमें फिर से थोड़ा सा टच किए देते हैं इसको। इसमें कहा था कि जो पंडिता, पंडिता मीन्स ज्ञानी पुरुष। पंडिता का अर्थ यहाँ पे वो नहीं है जो घंटी बजा के आरती कराते हैं, उनसे नहीं है। यहाँ पे पंडित का अर्थ होता है जिसको जिसको ज्ञान है। तो वो ऐसा पुरुष अ, विद्या विनय संपन्न है। पहले तो उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो लर्निड होता है। विनय मतलब क्या कहते हैं, पोलाइट। और संपन्न में इसकी संपत्ति होती है। ब्राह्मणे गवहस्तनी, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को, ऐसे ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते के खाने वाले को एक बराबर देखता है। एक बराबर समदर्शना, यहाँ पे शब्द आया। समदर्शना का मतलब है जो एक भगवत सत्ता है, उन सबको एक देखता है। इसका यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि वो सबको एक साथ बिहेवियर उन सबके साथ एक नहीं करता है। समदर्शना और समवर्तिना। समवर्तना का होता है कि आप बर्ताव, उसके साथ बर्ताव भी एक जैसा करें, जैसे आप कुत्ते के साथ करते हैं उसी तरीके से ब्राह्मण मतलब। इस यहाँ ये अर्थ नहीं है। समदर्शना का मतलब है जो उनके बीच में भगवत सत्ता है, उसको उसको समान देखता है। तो इसमें और काफी डिस्कशन हो गया था। हम 19 चलते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Those whose minds are established in equality of vision conquer the cycle of birth and death in this very life. They possess the flawless qualities of God and are therefore seated in the absolute truth. अब द इक्वलिटी ऑफ द विजन पिछले श्लोक में बताई है, और फिर ये बताते हैं कि दे कांकर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब इक्वलिटी ऑफ विजन जब व्यक्ति देख लेता है, जब वो देख जब उसको भास हो जाता है, जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि सभी में भगवत सत्ता एक है, तो जो सभी में, जब वो उसको रियलाइज होता है, तो अपने में भी तो रियलाइज होगा कि मेरे में भी तो वही है जो कि मेरा रियल नेचर है। और उस वो जो रियल
नेचर है एक जीव का, दैट इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो जो बर्थ और डेथ जो है वो बॉडी की होती है, और बॉडी जो है वो कर्म से मिलती है। तो जो जिसने अपने को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसके दृष्टि में मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं, वो चेंज होगा और वो कर्मों के हिसाब से अगला जन्म और मृत्यु होगी उसकी। लेकिन जो सब में एक समान स्थिर है, और जिसको ये रियलाइजेशन हो गया है, तो वो दैट conquer the cycle of birth and death in this very life. They possess the flawless quality of God. और यहाँ क्वालिटी ऑफ गॉड से यहाँ कोई मतलब नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान, जैसे ब्रह्म में जो जिसकी हम भगवत सत्ता की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म, या उसको आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, चेतना कहिए, कुछ भी कहिए, वो उसमें कोई दोष नहीं है। जो दोष हैं वो मन और बुद्धि के हैं। अच्छा, निर्दोष में समम ब्रह्म, उस समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्था, और इसलिए वो इस जीवन में रहते हुए भी सिचुएटेड है इन द एब्सोल्यूट ट्रुथ। और एब्सोल्यूट ट्रुथ है दैट्स अनचेंजिंग बियॉन्ड द अफेक्ट ऑफ कर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉरी, आपका नंबर में नहीं, 50। सॉरी, नंबर 20। थैंक यू, थैंक यू। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। established in Brahm. I won't use the word God, okay? Established in Brahm, having a firm understanding of divine knowledge and not hampered by the delusion. They neither rejoice in getting something pleasant nor grieve and experiencing the unpleasant. तो यहाँ पे सीधा बताया है कि जब ये ज्ञान है जिन लोगों को ब्रह्म का, जो कि ब्रह्म का ज्ञान खुद अपनी रियल नेचर का ज्ञान है, having divine knowledge and not hampered by delusion. The delusion is not knowing the real nature of the living entity. That is a delusion. Okay? और उस delusion से सारी प्रॉब्लम चालू होती है। So establish in God, establish in Brahma, having a firm understanding of divine knowledge. This is the divine knowledge, and not hampered by the delusion. They neither rejoice in getting something pleasant nor grieve on experiencing the unpleasant. तो जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है, जो अच्छा लग रहा है हमको और जो बुरा लग रहा है, तो अच्छा और बुरा लगना ये हमारे माइंड का गेम है, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कोई चीज हमको अच्छी लगे और दूसरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगे, ये पॉसिबल है। कभी कभी लोगों की पटती नहीं है, एक दूसरे के साथ अगर रहना पड़ जाए तो किसी को कुछ अच्छा लग रहा है और किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो फिर साथ ही नहीं रह सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, विवाह हो जाते हैं, किसी की एक लाइकिंग, किसी की दूसरी लाइकिंग, और फिर दे एंड अप। अच्छा, तो दे नाइदर रिजॉइस इन गेटिंग समथिंग प्लेजेंट नॉर ग्रीव ऑन एक्सपीरियंस द अनप्लेजेंट। तो those are beyond these dualities. The person who is in full knowledge of his or her real identity, और जिसने इस अपने माइंड गेम को समझ रखा है, जिसको
जिसको ये पता है कि ये जो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है, इट हैज नो वैल्यू, ओके। और ये तभी आती है जबकि व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम द डिल्यूजन। और डिल्यूजन हम बता चुके हैं, डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन, नहीं, मगर यतीन्द्र जी ये कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, हाँ, तो वो परमात्मा में स्थित है, फिर भी क्यों नहीं, मीन्स वैल्यू नहीं। ये हर्षित होना या दुखी होना अपने कंट्रोल में रहता है, तो भी भगवान का जाप जपते हैं, तो क्या भगवान में हमको विश्वास नहीं है? बाय ये कहाँ। उद्विग्न होता है ये अपना, वी लूज द फ्रेंड, वी बिकम सैड, एंड इफ कुछ भी अचानक कुछ मिला तो वी एंजॉय। तो वाह, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान में बिलीव नहीं करते के, जो तो स्थित प्रज्ञ रहने का बोल रहा है। वाह, कि हर्ष है तो भी हर्षित नहीं होने का, दुख है तो भी दुखी नहीं होने का। वाह, अब देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि वो ऐसी चीज हो, समथिंग जो कि किसी चीज के भी प्राप्त होने पर या ना प्राप्त होने पर वो विचलित नहीं होता है, मतलब उसकी अपनी कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है। इसमें लिखा है दोज हु आर free from the delusion, they neither rejoice in getting something pleasant. Something pleasant मतलब मिल गई, जैसे सपोज कर लीजिए कि डायमंड नेकलेस मिल गया, है ना, जैसे लोगों की चॉइस होती है। वो डायमंड नेकलेस मिलने के बाद भी उसको, नहीं नहीं, देख ये श्लोक पर जाइए, नार ग्रीव ऑन एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट। अगर दूसरी ऐसी चीज मिल गई जो कि अच्छी नहीं लगने वाली है, तो उससे भी वो नहीं होते हैं। तो ये है यहाँ पर। अब आप बताइए क्या कह रही हैं। नहीं, मगर उद्विग्न होना तो अपन ह्यूमन बीइंग है, इट इज नेचुरल कि अब देखिए इफ वी लूज द सन नहीं, और डॉटर वी विल फील बैड। एक्सेसिवली नहीं होना है ना, किसी भी चीज में एक्सेस नहीं करना है, अरे ये ओवर, कह रहे मगर हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि हमको भगवान में विश्वास नहीं है। यह भगवान को हम विश्वास एक ही भाव से नहीं है। भगवान में तो विश्वास करते हैं कि परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, मगर जो मन का रहता है सुख और दुख तो वो होना ही है, वी कैन या नॉट कंट्रोल। थोड़ा सा कर लो, पर ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं नहीं, वो विचलित होना अलग है। है, मगर या मालूम नहीं, ये मुझे थोड़ा ऑड लगता या है। नहीं, थोड़ी अपने थोड़ी सी इमोशंस तो, को कंट्रोल में रखो। या हाँ, बस। बस उससे सब शांति वो मिल तो जाती रखते है। ही हैं, मगर उसका नहीं मतलब ये नहीं, नहीं कि भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास है, भगवान को भी प्रे करते हैं, मगर दुख और सुख तो होना ही है। यू कैन नॉट, कितना भी कंट्रोल करो, एक्सेप्ट यू करना कैन पड़ेगा। नॉट। देखिए दुख और सुख आप कंट्रोल करने से कुछ कुछ नहीं होगा, ओके। कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते, सबसे पहली बात, ओके। हाँ, तो थोड़ा आप जब तक ये डिल्यूजन नहीं दूर होगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, सुख और दुख आते रहे। अच्छा, अब ये है कि आप अपना मन मार के बैठ जाइए, ओके, और सोचिए मेरे को दुख नहीं हो रहा, लेकिन दुख जो हो रहा है वो हो रहा है। हाँ। या अंदर और से जो तो सुख, हो रहा हाँ हो रहा है, वो तो दिल रो रहा है, मतलब। है। लेकिन आप ऊपर से कर दीजिए। अब ये कभी किसी भी सांसारिक विधि से ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नेचुरल है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, नेचुरल है। ये होगा कब? ये होगा कब? ये होता है मन को, माइंड को, ओके। और जब ये तब खत्म होगा जबकि माइंड से डिटैच हो जाए। अच्छा, माइंड से डिटैच हम में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं है माइंड से डिटैच होने का। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति का बता रहे हैं जो कि उसमें लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, जो कि स्टेब्लिश है ब्रह्म में, उसके लिए बता रहे हैं। अच्छा, ये हम क्या कर सकते हैं इसको? आप सुख और दुख के साइकिल को नहीं दूर कर सकते। अच्छा, तो नहीं दूर कर सकते तो उसकी तरकीब क्या है? उसकी तरकीब ये है कि लेट्स सी व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग एंड डू द प्रैक्टिस
व्हाट ही इज डूइंग। तो और उसके बाद देखिए कि क्या होता है कि नहीं। जैसे उन्होंने कई बात, बहुत सारी बातें बताई हैं किस तरह से इसको शुरुआत करनी चाहिए। छठे अध्याय में बताएंगे। जब हम आप अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का, तो थोड़े टाइम के लिए हम डिटैच डिटैच होते हैं। शांति मिलता है। हाँ। और कोई है? जनरली देखिए, हमको ऐसा होता है कि हमेशा जो अच्छी बात लगती है, फिर हमको भगवान को, हम भगवान को देने लगते हैं। जैसे जैसे बताया था कि आप मंदिर दर्शन करने निकले, आपकी लक है कि एक भी रेड लाइट नहीं मिली। सारी रेड लाइट नहीं थी, सब ग्रीन लाइट थी। हम्म। आप खुश हो गए, नहीं मिली। फिर वहां पहुंचे तो पार्किंग मिल गई, बिल्कुल वहीं के वहीं। इत्तेफाक से जब आप पार्क करने जा रहे थे, तो वो कोई निकल रहा था, आपने बिल्कुल वहीं दरवाजे के पास पार्क कर दी। अच्छा, फिर आप पहुंचे तो वहां पे भीड़ भड़का तो बहुत है, लेकिन आपको जगह मिल गई। अच्छा, तब आपको भगवान पर बड़ा विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर बहुत दया आप है, सुरेंद्र क्योंकि जी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सुरेंद्र जी बताते मैं हैं मैं ऐसे ध्यान ध्यान से सुन रहा हूँ, बट आई रिप्लाई बैक टू हिम आफ्टर दिस वन। अच्छा, ओके तो ओके। अब ये देखिए हमको अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक में क्या कहते हैं, ट्रैवल करते हुए गए थे, और फिर बड़ी लंबी जाके पार्किंग मिली होती, और धक्का मुक्की करते जाके भगवान के दर्शन करते, तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, तो ना तो उसको भगवान के दर्शन करके बड़ी खुशी होगी, लेकिन इसलिए नहीं होगी कि मेरी सब सारी बातें अच्छी हो गई थी। और और दूसरे टाइम वो जाएगा तो उसको इसलिए दुख नहीं होगा कि मैं देखो कितनी स्ट्रगल करके आया। तो ये है इस श्लोक में। बताइए सुरेंद्र जी, हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, बहुत मान से मैं आपको कुछ कहने लगा हूँ आज। देखो, ये जिसने प्रकृति बनाई है, उसने खुशी भी दी है, गमी भी दी है, एज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो दिस बोथ आर इक्वली गुड। हम्म। दैट्स ऑल आई वांट टू कन्वे टू यू। ये खुशी गमी इतना मुश्किल, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। It's a part of human behavior, and it comes naturally. And the pain hoti hai, we get it naturally. Now, coming back to that one, I don't see that way as you convey. I respect you, but I see as an opportunity. There's a natural opportunity comes your way, which encourages you to be a better human being and enjoy that moment. Now, there are two ways of looking at it. Just to explain that, it's not aisa ho gaya by chance. I don't call it a chance. I finish here. It's not a chance. It's something bigger at play. Depends how you look, what you're looking in your life. There's no Bhagwan as such. I don't feel that. But there's no such thing up there. It's all right here. So having said that, I live within that consciousness and enjoy it as much as the pain bhi aati hai, I try to enjoy it as much. Sometimes I can't, but the fact is, it's right here that we can experience both ways, heaven and hell. So कहने का ये moments आती है ना, they're great moments. It encourages, it uplifts you. वो कहाँ से आती हैं? It's something more than surrender and something more than Yatinder. They really propels us to a very positive environment. I finish here. Thank you. They देखिए ask मैं me to become a Sthita Prajna. नो, I एक feel सेकंड, it एक सेकंड is प्लीज, become very जस्ट एक difficult सेकंड, to ओके। become Sthita Prajna. प्लीज रेज इसका योर जो हैंड एंड सेकंड स्टार्ट। लेट सेकंड मी, चैप्टर का 38 श्लोक है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। फर्स्ट यू हैव टू रेज द हैंड एंड लेट मी Oh yeah. आंसर। Sorry, if I didn't देखिए raise my हम, hand, but no, we are not going to go any other chapter, okay? We are going to focus on this, sure. okay? This subject, yeah. Only on this one. देखिए यहाँ पर टॉपिक है कि जो हमको प्रिय है वो प्राप्त हो गया तो हम खुश हो गए। आई एम जस्ट कीपिंग ऑन द सब्जेक्ट, ओके। और जो हमको अप्रिय लगा उसमें हम दुखी हो गए, ओके। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। मुझे किसी का वो नहीं लेना है, जो आया है उससे मैंने कर दिया, उसकी मैंने एग्जाम्पल दी, मेरी लाइफ में भी हो सकती है। अच्छा, अब हम जो है नेचुरल वे में तो हमारी बहुत सी बातें होती हैं। नेचुरल वे में तो हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं। हम जो गीता पढ़ रहे हैं, हम उस नेचुरल से बाहर जाने के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। तो अगर आप उसकी तरफ फोकस करेंगे,
अगर आप डिफेंड करेंगे, ओके, जो चीजें समझाई जा रही हैं अगर आप डिफेंड करेंगे अपने एक्शन को, देन इट्स ओके, आई फुली एग्री। लेकिन अगर आप गीता का वो समझना चाहते हैं क्या है, बार बार मैं बताता हूँ, गीता का है ये जो आपके जो अफ्लिक्शन है, इनको मैनेज किया जा सकता है, इनको लोग मैनेज करते हैं, देयर इज ए सेकुलर वे टू टू हैंडल दिस, सुख और दुख वगैरह। लेकिन गीता उसको नहीं करती है, गीता तो जड़ से इनको दूर करना चाहती है। और जब वो वैसा प्रसंग आता है तो मैं उसका वैसा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जैसा जिसने मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बिल्कुल साफ कहा है कि first the delusion has to go, the delusion that I am a body and I am the mind, okay, ये हमारे में बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसा निकल नहीं सकता। अच्छा, अगर ये किसी तरह से निकल जाए तब हर एक स्थिति में समता रहेगी। समता से मतलब यह है कि ना तो आपकी तरफ दुख आए ना आपकी तरफ सुख आए। अच्छा, सुख और दुख आते रहते हैं, नेचुरल है, जैसा जैसा सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल है। और हम उसके उपाय कर रहे हैं कि हम दुख से भागना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा हम, आप देख लीजिए, जो भी आपकी एक एक एक्टिविटी, टूथ ब्रश करने से लेके, वो सिर्फ उसका एक एम है कि मैक्सिमाइज द प्लेजर एंड मिनिमाइज द पेन। आपने ब्रश इसलिए किया सुबह उठ के क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो दांत खराब हो जाएंगे, आपको खाना भी नहीं खा मिलेगा और दुख होगा, मतलब पेन होगा। तो द अल्टीमेट एम आपका ब्रश करने का, ब्रश आपके टूथ ब्रश करने का भी यही था कि आप दुख से बचना चाहते थे और सुख को प्राप्त करना चाहते थे। क्या सुरेंद्र जी का चलिए। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये भाई, मतलब व्हाट इज दिस मैसेज, कि अभी म्यूजिक बीच में। नहीं, वो सुरेंद्र जी का चल पड़ा था। Actually, अच्छा, this shloka is self-explanatory. इसमें कोई ऐसी नहीं है डाउट वाली या कुछ भी नहीं है, ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्चुअली मैं वही बात कर रहा था कि इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन चैप्टर सेकंड जो है दुख सुख सम देवा। वो बार बार आएगा, वो चैप्टर सेकंड में आएगा, वो चैप्टर 10 में आएगा, वो चैप्टर 13 में आएगा, दिस विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वही वही अच्छा, तो वो जैसे चैप्टर सेकंड है, स्थित प्रज्ञ का बताया है, स्थित प्रज्ञ का बताया है, प्रजिहात यदा कामान सर्वान काल मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। तो प्रजिहात यदा कामान, जो कि अपने मन कामनाएं हैं उनको छोड़ देता है, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो कि मन से आती हैं उनको तो छोड़ देता है। आत्मनेव आत्मना, अपने जो सेल्फ है, रियल सेल्फ है, आत्मनेव आत्मना तुष्टा, तुष्टा मीन्स संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञस्तुच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और फिर आया है दुखेश अनुद्विग्मना, जो दुख में उसको कोई उद्वेग नहीं होता है, सुखेश विगत स्पृहा, और जो सुख मिल गया तो उसमें उसको वैसे ही ट्रीट करता है। दुखेश अनुद्विग्मना सुखेश विगत, बीत राग भय क्रोधा, जो कि अपने काम क्रोध से बीत गया है, बीत राग भय क्रोध स्थित मुनीर तत् उच्चते। या अच्छा, मुझे जो आप सेकंड का चैप्टर है मुझे पूरा याद है, वही वन वन बाई वन आई कैन टेल यू, ओके। लेकिन मैं उसके ये उसमें ही नहीं आया, और बहुत जगह आया। अभी देखिए, आगे बढ़िए और जरा उसको, जो सेंट्रल पॉइंट है उसको कैच करने की कोशिश कीजिए कि है क्या उसका। जो हाँ जी, एक वो एक जल्दी सवाल बंद करें हम। एक सवाल है जी, जो इसका पहला है ट्रांसलेशन का, एस्टैब्लिश्ड इन गॉड, इसका क्या मतलब है? इसका इसका मतलब इतना ही है कि एस्टैब्लिश, मेरा जो इसका ये मतलब है, मेरा जो कभी स्ट्रांग और कभी कमजोर डोलता हुआ विश्वास है उतना काफी है। अदरवाइज मैं अगर अपने आप को एस्टैब्लिश इन गॉड करना चाहूं तो
कैसे करूं या कैसे मुझे पता चले कि मैं एस्टेब्लिश्ड इन गॉड हूं, या फिर मेरा जो बिलीफ इन गॉड है वो किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है। देखिए, आप यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन गॉड, ओके, एवरीबडी जो सुन रहे हैं, दे Yeah. आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन गॉड, ओके, बट वी डोंट नो दैट वी आर एस्टेब्लिश इन गॉड। वो अच्छा, तो उसी को, डिल्यूजन को दूर करना है, ये है मतलब। पर्दा हटाना है बीच में से। हाँ, पर्दा पर्दा हटाना है। ये जो इसको कैसे बताएं, मतलब जो जो है वो नहीं दिख रहा है, हम्म, रियलिटी है वो नहीं दिख रही है, और जो अनरियलिटी है वो दिख रही है। और अनरियलिटी दिख रही है, उसमें फिर आपके जो जो माइंड और उसका है, वो उसमें तमाम सारा आपने वो बना रखे हैं, क्या कहते हैं, जाले, उसमें फंसे हुए हैं। मकड़ी की तरह हम अपना जाला हाँ, बनाते हैं। कर्मों ने जो है वो जाला बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ जाला बाहरी बाहर है, और उसमें आप हमेशा रहेंगे मकड़ी की तरह इधर से, लेकिन या जो, उस स्थित होने का मतलब उसकी पहली कड़ी तो यही है कि हमें इस बात का अम, अनुभव या आभास रहे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद फिर परमात्मा और आत्मा का जो एकत्व है, उस हाँ, उसकी नॉलेज वो बनी रहे, बरकरार रहे। एंड दैट इज बेसिकली ऑल देर इज टू इट। बट वो रहता नहीं है बिकॉज ऑफ द माया का प्रकोप रहता है। बिकॉज इस सृष्टि के चलन में माया का प्रयोग है। उन्होंने, भगवान ने कहा है कि मैं तो माया छोड़ के रखता हूँ, तो दैवी सब लोग हैषाम उसमें गुणमयी मम भूले माया रहते हैं। दुरत्या। या इसमें है, दैवी हैषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, या मामे ये प्रतद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तरंती थे। या हाँ, तो उसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप भगवान को अपने से अलग, मतलब मैं ये हूँ, भगवान वो है, वो फिर उनकी मुझे पूजा करनी है, उनकी आरती उतारनी है, और तब उन जो है पैरा विदाल द पैराफर्नेलिया ना, तो वो कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि देखिए, भगवान मेरे भीतर ही है, उसको देख। सेकंड, हमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि दोज हु आर एस्टेब्लिश इन गॉड, जो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है वो हमारे प्रारब्ध का है, इसलिए बिल्कुल उसका सोचना नहीं चाहिए। वही अगर तो बता रहे अनप्लेजेंट हैं मिल गया इतनी देर से प्रारब्ध, कि जो आप कर्मों, वही तो बता रहे हैं वही, कि जो है, और जो भी यही है ना। है इस समय, जो आपकी स्थिति है, आपका जो शरीर है, आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपका पुत्र है, जो आपकी पुत्री है, जो आपकी वाइफ बिल्कुल, थी, वो सब आपके कर्मों का फल है। जो आप जो या छोड़ के, जिनके साथी छोड़ के चले गए, वो कर्म का फल है, और जो आगे मिलेंगे बिल्कुल वो बिल्कुल कर्मों का फल है। बिल्कुल भी, इसलिए ये बिल्कुल, दैट्स व्हाई इट्स क्लियर। या लेकिन जो जो रियल है अस्तित्व, वो उन सबसे बाहर है। और बात तो यह है कि उनका भी नहीं है कुछ कर सकते हम। हाँ, वो भी अपने कर्मों के फल के साथ आए हुए हाँ, हैं। और यही तो उसका बताया ना। इफेक्ट जो है वो उसका आदान प्रदान हो रहा है। और अगर हम सोचें अरे भैया मैं उसका कुछ कर नहीं पा रहा, या इसका कुछ मैं कर पा रहा हूँ, या ये, तो वो भी हमारी गलत धारणा है। बिकॉज चल तो रहा है सब प्रकृति के आसरे, प्रकृति क्रिय माणानी। और हम सोच में पड़े हैं कि अच्छा भी मैं उसका कुछ कर सकता, मैं इसका कुछ कर सकता। तो वो कई बार माइंड में आ जाता है। बट we have to be reassured, no, it's not in our hands everything. Of course we don't have to like sit there like a statue. अभी हमें जो कार्य है वो करते जाना है, और जो उसका फल जो होना है, वो उसका जो इफेक्ट होना है, वो प्रकृति के द्वारा मिलता जाना है। तो इट्स देखिए, जस्ट ऐसा है कि जब तक ज्ञान ना हो जाए, तब तक या जो भी अच्छी चीज आए अपनी तरफ, उसको स्वीकार करो, भगवान का प्रसाद समझ के। हम्म और जो बुरी लगे, उसको भी कर लो प्रसाद समझ के। या
और इसीलिए मैं कह रहा था जब जयंती जी कह रही कि भी उस वी गेट अफेक्टेड, वी आर जस्ट ह्यूमन, वी गेट अफेक्टेड, ऑफ कोर्स वी No. डू, बट बोला वी जस्ट हैव टू काइंड ऑफ keep that in our mind that okay, this is a moment of great pleasure, but you know, it's not real, it's not gonna be there forever. um, so we don't have to be excessively happy or excessively sad, because दोनों situation में we forget the reality that who we really are, not this body but the atma, that we forget because of the excessiveness of our emotions. You know, बहुत खुश हो गए या बहुत सैड हो गए उसमें, तो उसको राज थोड़ा सा चेक रखने में अब बेहतरी है। राज जी कुछ कह रहे हैं? राज जी एक सेकंड, देखिए अभी इस चैप्टर इसी हम टॉपिक पर हैं, तो मैं देखिए आपको 18वें अध्याय पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा उसमें कहाँ सुख कितनी तरीके के हैं वो होगा। ओके, हाँ राज जी बताइए। देखिए मैं तो इसको बहुत सरल तरीके से समझता हूँ कि मान लीजिए यहाँ शोर हो रहा है, अच्छा, और मैं कहता हूँ कि मुझे मेडिटेशन समझ में नहीं आता है और मैं शोर में ही बैठा रहता हूँ, मुझे मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाता हूँ। तो आपको एक शांत जगह जाना पड़ेगा, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो चुभते आसन पर नहीं बैठ सकते आप। तो इसी तरह से यदि हम इस संसार के सुख दुख देख रहे हैं तो वो तो होने ही हैं, लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि इस संसार के तो हमें जो है उससे दूर दूर जाना है, तभी हमें वास्तविक सुख या वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब ये कैसे करो, ये यही तो इस स्टडी का जो है लक्ष्य है, एम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस संसार का सुख दुख भी उठाएं और उसके साथ हम दूसरे सुख के लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इस संसार का सुख दुख है, ये ये केवल हमारे मन का, हमारे समझ समझ का फेर है। तो इसमें फंसे रहे तो हमें फिर दूसरे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखिए आप बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ पे एक चीज है कि आप कर्म सुख सांसारिक सुख इनवाइट करने के लिए जब आप कर्म करेंगे ना, वो आपको बांधना चालू कर देंगे। अच्छा, जो अपने अपने से जो आ रहा है सुख ना, तो मतलब ये सुख और दुख बिना आपके इनवाइट किए हुए हर एक की लाइफ में आते हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी के मकान में आग लगे, लेकिन लग जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरे को कोई इतना बड़ा लॉस हो, लेकिन ये हो जाता है। इसी तरीके से सुख भी जो है वो बिना इनवाइट किए हुआ आता है, और दुख भी बिना इनवाइट किए हुआ आता है। वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अपने सुखी करने के लिए मैंने ये प्लान बना रखी है कि मैं मतलब बहुत बड़ा वो करूंगा पार्टी वगैरह ना, तो इससे सुखी नहीं। तो ये जो है ये कर्म मानते हैं। अब देखिए मैं सुख बता दूं, 3 तरीके के सुख कृष्ण भगवान ने बताए हैं। सुनना चाहते हैं कि 3 तरीके के कौन से सुख होते हैं? हैं? इज एनीबडी इंटरेस्टेड? 3 तरीके के सुख और 3 तरीके का ज्ञान। ओके। डू वांट टू, आर यू इंटरेस्टेड हियर? यहाँ ज्ञान की बात आ यस, रही है? हाँ यस जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी। आप बताए ना। आप हाँ तो बताए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गीता गीता में ले चलता हूँ, क्योंकि आई नो वेयर द आप बताए। रिलेटेड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाना है। जस्ट 1 सेकेंड।
अच्छा देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ 3 तरीके का ज्ञान, ओके, और फिर ज्ञान के बाद 3 तरीके का सुख क्या होता है। तो आप खोलिए, आपके पास गीता की कॉपी है, चैप्टर 18 वर्स 20, ओके। 18 verse 20. या चैप्टर 18 वर्स, Yes, सर्वभूतेषु. या सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। Lord Krishna says, understand that knowledge to be in the mode of goodness, by which a person sees one undivided, imperishable reality within all diverse living beings. तो वही आ गया फिर से, जो कि पहले बताया था ना, विद्या विनय संपन्न ने पंडिता समदर्शना। तो उसी का देखिए रिपीट यहाँ पे आ गया है कि वो सात्विक ज्ञान है जिसमें कि आप रियलाइज कर सकते हैं देयर इज ए वन अनडिवाइडेड रियलिटी, जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, जिसका जो मेरा आधार है, द फाउंडेशन ओवर विच आई एम स्टैंडिंग, द अदर पर्सन इज आल्सो ऑन द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, ओके। ओनली डिफरेंस इज इन द construction of his body and mind because of his karma, and my body and mind because of my karma, and these are interacting, okay। और जब तक मेरे को ये समझ नहीं है तब तक I will fight with the other guy, I will argue with the other guy, and we might kill each other, okay। लेकिन जब ये सात्विक ज्ञान होता है कि वन अनडिवाइडेड, मतलब ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि कम से कम देखिए दूसरे व्यक्ति को एंड रियलाइज कीजिए कि मतलब ही इज जस्ट लाइक मी, उसकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके अपने सुख और दुख, उसके भरा हुआ है कुछ भीतर, जो मेरे भरा हुआ है दिमाग में, जो कि मुझे परेशान कर रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है, लेकिन है दोनों में एक ही के। तो अच्छा, तो ये हुआ सात्विक ज्ञान। अब राजसिक ज्ञान है, राजसिक दूसरा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। That knowledge, that jnana, is to be considered in the mode of passion, by which one sees manifold living entities in diverse body as individual and unconnected. तो ये देखिए, हर एक को आप समझ रहे हैं बिल्कुल ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, हम कोई अंडरलाइंग रियलिटी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। और ये जब होती है तब वर्ल्ड वार्स हुआ करती हैं, और ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब होती हैं, जब ये हम भूल जाते हैं कि एक भगवत सत्ता हम सबके भीतर है, ये कर्म के फल स्वरूप वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है और मैं इस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मतलब उससे मुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट अलॉन्ग विद इट by understanding that the conflict I am having has no real meaning, okay। अच्छा, आप देखिए तीसरी क्या है। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। That knowledge is said to be in the mode of ignorance, where one is engrossed in a fragmental concept, as if
encompasses the whole and which is neither grounded in reason nor based on the truth. तो इसमें यह है कि जो भी इस समय आपके फ्रेगमेंटेड है, जो भी इस समय आपके दिमाग में है, बस वही करना है। उसका ना तो आगे पीछे ना तो आगे का सोच रहा है ना पीछे का सोच रहा है, और सबके भीतर एक सत्ता है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन कम से कम जिसको राजसिक ज्ञान होता है वो कम से कम सोच सोच समझ सकता है ना कि अभी मैं कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। लेकिन जो तामसिक ज्ञान होता है वो तो उसी टाइम का होता है, और जैसे इम्पल्स आया, जैसी एकदम क्या कहते हैं दिमाग में आई, बिना समझे बूझे कर दिया, वो वैसी नॉलेज जो है वो तामसिक है। अच्छा, आप सुख का देखिए, सुख का देखते हैं। सुख तीन तरीके का है। फिर उसके बाद तीन तरीके के डोर बताए हैं अभी। रुक जाइए। अब उसको जैसा मैंने तीन तरीके के जो सुख है, हैप्पीनेस, प्लेजर। हाँ, या देखिए, अब आप 36 श्लोक पे चले जाइए। उससे चैप्टर 18 के 36 में। सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। Now from me, Lord Krishna says, now from me, O Arjun, of the three kind of happiness in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. तो अब ये यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तीन तरीके की हैप्पीनेस, वो कौन कौन सी है, और जिसको कि embodied soul, मतलब जिसको कि person who thinks he is a body and mind, okay, जिस तरह के हम लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इनको जान के हो सकता है कि जब जब ये स्पष्ट हो जाए, जब ये क्लियर हो जाए कि तीन तरीके के सुख क्या है, हो सकता है कि इससे ही कैन इवन रीच द एंड ऑफ ऑल सफरिंग। मतलब अगर जब उसकी समझ में आ जाए कि ये आने जाने वाले सुख हैं। देखिए क्या है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। That which seems like poison at first, ओके, तो इस सुख की पहचान ये है कि जब इस सुख को पाने का आप प्रयत्न करेंगे तब पहले बड़ी मुश्किल पड़ेगी। ये लगेगा कि मैं it will feel like a poison at first but taste like nectar in the end। लेकिन जब पहले जो बाधाएं जो हैं इस सुख के लिए हैं, वो जब आपने पार करनी उसके बाद इट विल बी वेरी स्वीट। is said to be in the happiness in the mode of goodness, सात्विक मोड में होता है। It is generated by the pure intellect that is situated in the self knowledge। तो ये जो सुख है, सात्विक सुख, ये सिर्फ सेल्फ नॉलेज में है। ये आपकी उन पदार्थों में नहीं है जिसमें आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। और इसको प्राप्त करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस, ओके। और जब जैसे मेडिटेशन करना है, सुबह उठना है जल्दी, सुबह जल्दी उठने में अच्छा नहीं लगता, अगर किसी ने, गुरु ने बता दिया है आपको रूटीन कि देखो भाई तुमको साधना करनी है तो सुबह उठना पड़ेगा, सब क्या कहते हैं नित्य कर्म करने के बाद एवरी डे यू हैव टू टेक बाथ एंड देन यू हैव टू सिट डाउन फॉर द मेडिटेशन। और मेडिटेशन भी वो भी नहीं कि आप लेट के कर लें या बैठ के कर लें, उसके लिए इस आसन पे करना है, प्रॉपरली करना है।
उसके साथ यम और नियम सारे के सारे फॉलो करने हैं। तो ये जब आदमी के ऊपर थोप दिए जाते हैं ना, तब उसमें बड़ी पीड़ा होती है। उसमें लगता है कि ये छोड़ो, इन चक्करों में क्या करें, इससे अच्छा है कि हम बिस्तर पर पड़े रहो और क्या कहते हैं, कोई नेटफ्लिक्स या कुछ खोल लो, पड़े पड़े, और वो आनंद आएगा। तो ये सुख पाने के लिए, सात्विक सुख पाने के लिए, ये शुरू में तो लगेगा एज ए विश, लेकिन जब आदत पड़ जाती है उठने की, जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है, मेडिटेशन पर बैठने की आदत पड़ जाती है, ज्यादा टाइम तक मेडिटेशन, उसके बाद जो जो खुलता है, उसमें बहुत आनंद आता है। और वो सुख है जो उसी को बताया है। और उसके बाद जो अपनी भगवत सत्ता पता लगती है अपने भीतर, तो वो सुख प्राप्त होता है, वो उसमें होता है सात्विक सुख में। एंड तो ये रहा। अच्छा, आप देखिए दूसरा सुख क्या है। विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. Happiness is said to be in the mode of passion. I mean, Rajasic Sukh hai when it is derived from the contact of the senses with their object. Such happiness is like nectar at first, but poison at the end. तो इसमें जो सेंसुअल एंजॉयमेंट है वो है राजसिक। सेंसुअल एंजॉयमेंट है जैसे जीभ को चाहिए बहुत स्वादिष्ट भोजन, तो अपने खूब मसालेदार और जो भी है वो जलूल ठूस लिया तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें कितना आनंद आता है। जबकि अच्छे अच्छे पकवान हो, टेस्टी हो, जैसा आपको मसाला हो सब हो, या और कोई चीज ले लीजिए विषय की, उसमें, तो उसमें तो डायरेक्टली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, बट इज लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बस पॉइजन एट द एंड। तो ये देखिए ना, जो जितनी भी डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, ये सब काहे से आई है भाई? ये सब उसी से तो है ना, कि जो सेंसुअल एंजॉयमेंट, लोग ठीक से जो खाना चाहिए वो खाते नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। तो इसमें प्रूव कर दिया ना, सच हैप्पीनेस इज लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बट पॉइजन एट द एंड। तो ये हुआ राजसिक सुख। अच्छा, तीसरा सुख कौन सा है? यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्. That happiness which covers the nature of the self from beginning to end, and which is derived from the sleep, indolence, and negligence, is said to be in the mode of ignorance. वही दिन में पड़े पड़े सोते रहो, पीते रहो, सोते रहो, फिर खाते रहो, तो इस तरह का जो है ये तामसिक है, तामसिक सुख है। एंड इट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। कुछ लोगों को दूसरे को परेशान करने में मजा आता है। जैसे मैंने कुछ बच्चे देखे, मतलब चिड़िया को पकड़ के उसके क्या कहते हैं, उसको सता रहे हैं, तो ये उसी में उस सुख मिल रहा है। या किसी को परेशान अवस्था में देखा, उसी में सुख मिल रहा है। तो ये सब, दिस इज इन द मोड ऑफ, तीन तरीके के सुख बता दिए यहाँ पर। और उसमें जो पहला सुख बताया था, वो सुख तभी मिल सकता है जबकि इट इज इन सिचुएटेड इन द सेल्फ नॉलेज। अच्छा, अब आप देख लीजिए, जब भी आपको सुख प्राप्त हो तो यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा सुख मिल रहा है मुझे इस समय। ये सात्विक सुख है, राजसिक सुख है, तामसिक सुख है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है, वो नेचुरल सब चीज है जो कि आप नेचुरल बता रहे हैं कि ये ऐसा होना नेचुरल है, या इट इज नेचुरल। और उस नेचुरल में आप हम लोग स्थित रह सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उस नेचुरल से हमको अननेचुरल में आना है। वो अननेचुरल है, उसको कहने को अननेचुरल है, लेकिन वो बहुत नेचुरल है, जो कि अपना
निज, अनअफेक्टेड, आत्मज्ञान, आत्मसत्ता। ठीक है। क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कोई नहीं लग रहा। जयंती जी कुछ बोलना है? नहीं, अच्छा। Yeah, so we can go back to our discourse before देखिए chapter 5 थैंक्स going. बोलना था। Okay. देखिए मैं, ये रिलेटेड सब्जेक्ट है रीता में, कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ कवर है, मैं that I know. Okay, so I can take you from one to another. Hmm. So we are going to back to the chapter 5. उषा जी, उषा आनंद जी कुछ पूछ रही हैं। एक सेकंड उषा जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं सात्विक सुख है, राजसिक सुख है और तामसिक सुख है, वो तो ठीक है, पर कर्मों का सुख वो किस में आता है? कर्मों का सुख, देखिए एक्चुअली कर्म जो है आपको प्रेरित करते हैं किसी डायरेक्शन में। ओके, तो अ, उससे जो है ये कर्मों का सुख जो है, जो कि ऑटोमेटिकली सुख आता है ना। अब कर्मों का सुख से आपका क्या मतलब है? पहले तो मैं समझ लूं व्हाट इज कर्मों का सुख से क्या मतलब है। आपने बताया है ना कि कर्मों के मुताबिक ही आपको सुख दुख भी मिलता है। हाँ कर्मों के मुताबिक ही आपको जो बॉडी मिलती है, जो रिश्तेदार मिलते हैं, ये बच्चे मिलते हैं, जो भी मिलता है ये कर्मों के आधार पर है। हाँ। तो इसमें भी जो सुख है वो किस सुख में आएगा? रजो सुख में आएगा कि सात्विक में? तो नहीं आएगा। नहीं, सात्विक में नहीं आएगा। सात्विक में तो नहीं आएगा। सात्विक तक पहुंचने सात्विक, के लिए पहले तो तमोगुण की पौड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, उसको स्टेप रखना पड़ेगा, उससे आगे फिर रजो में जाना पड़े, फिर सात्विक की बारी आएगी। तो वो क्या कहते हैं, ये जो कह रहे हैं ना सुख दुख तो आना ही है जिंदगी में, उनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको सुख मिले तो इतना ना खुश हो कि नाचते फिरो और करते रहो। सुख आया है, ठीक है, खुश हो जाओ, हाँ पर इतना खुश ना हो कि बस सब कुछ भूल भाल जाओ। सेम थिंग दुख में भी है, दुख आएगा आपको, पर इतना भी उसमें डूब ना जाओ। फिर हार कर तो प्रभु के आगे ही हाथ जोड़ने पड़ते कि प्रभु जो तेरी इच्छा, जो तेरी रजा में ही हम राजी हैं, वो बात करनी पड़ेगी। अंत में तो वहीं पहुंच जाते हैं। तो हाँ कहने का आपका यही भाव है ना कि भी इतना भी खुश ना हो जाओ कि बस नाचते फिरो, अपने आप को भूल जाओ, और इतना भी दुख ना करो कि अपनी सुध बुद्ध भी खो जाओ। हाँ। हम बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ किसी लोगों की अभी एक सिचुएशन होती है कि बहुत सुखी हैं, अपनी हेल्थ अच्छी है, मतलब धन धन भी है, बच्चे भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे तरह चल रहा है, सब सुख दे रहे हैं, बहू से अच्छा सुख मिल रहा है, बेटे क्या कहते हैं केयर कर रहे हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये सेटिस्फेक्शन है, ये संतोष है, ये सुख है जीवन का। तो ये कर्मों के अच्छे कर्मों के कारण मिला हुआ है। अच्छा, अब आप इसको और बढ़ाना चाहें ना, कि अब मैं खरीदूंगा, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट और इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि और पैसे आ जाए ना, तब यहाँ पे कर्मों की बनना चालू हो गए। जिस भगवान ने दिया है, मतलब एंजॉय कीजिए भगवान का, क्या कहते हैं वो, धन्यवाद दीजिए। अगर दुख आया तो उसको भी स्वीकार करके, मतलब ठीक बताया आपने, बहुत अच्छा। हाँ राज जी राज। कुछ कह रहे हैं? मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि अ, कर्म से क्योंकि ये प्रकृति के ही गुण हैं तीनों। हाँ जी। ठीक है, तो सात्विक जिसको हम प्रकृति का या इस संसार का सुख समझते हैं, आराम कहो उसको, समझते हैं, वो वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक तामसिक भी हो सकता है। बिल्कुल। जो
ब्रह्म में लीन होना है, वो इन सब के परे है। देखिए, सुख सुख एक चीज है और आनंद अलग चीज है। ओके, तो सुख मिल गया वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन आनंद जो है वो सुखों से परे है। नहीं, वो तो तो हम हम समझ गए। तो मैं ये हमको आनंद की प्राप्त करनी है, हमको नहीं, सुख मैं की कुछ प्राप्त। मैं वही कह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये कहा गया था कि सात्विक सुख नहीं मिल सकता है। नहीं, ये तो प्रकृति का ही है, तो सात्विक सुख भी मिल सकता है। जो भी आपको मिल रहा है सब प्रकृति का ही है, जो भी है हाँ, जो आनंद है वो इससे परे है। वो उसे, हाँ, वो भगवान है। आनंद, आनंद खुद ही भगवान है। बस मैं यही कह रहा था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका है ना। और पहले तो कंटेंटमेंट आनी चाहिए, कंटेंटमेंट होगी तो आगे बढ़ेंगे, फिर भी आनंद की तरफ बढ़ेंगे। पहले कंटेंटमेंट होगी तभी आनंद की ओर चलेंगे। जब तक कंटेंटमेंट नहीं होगी, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उस कदम तक पहुंचने का भूल जाएं। हाँ, हाँ सुरेंद्र जी बताइए। आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। जरा आप म्यूट हैं। I just was reaffirming with her कि ग्रेटिट्यूड है बहुत बड़ी चीज है। इसमें सारे सीक्रेट्स है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट। जब आप काउंट करते हो ना ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ की, आई नो इट्स आई डू इट, सो आई नो हाउ पावरफुल इट इज। इसमें अनंत आनंद है, अनंत। बाकी है कि I agree. एंड वो प्रैक्टिस जो आप कही ना शुरू में कि मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए हैं करते हुए, मैं आई एम वेरी स्लो, बट आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्टेडफास्टनेस है इज देयर। जो आनंद है वो आता है एक सेकंड के लिए, एक 1000th ऑफ ए सेकंड, और वो आता जरूर है। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, प्रकृति देती है, ये देता है। आई डोंट dwell into this discussion because I don't know. I'm just trusting all the wisdom around me. But I do know first hand experience that जो है gratitude में इतना सुख है, इतनी अच्छी पावर है इसमें, that I live by it myself. And अच्छा भी हो तभी मैं शुक्र मनाता हूँ, जो नहीं अच्छा हो तभी शुक्र मनाता हूँ। Like my wife passed away, I was grateful at that time because she was suffering. Now you can judge the way you want, but I'm just saying ये जो aspect of gratitude है ना, बहुत आसानी से नहीं आता। याद है एक दफा कहा था इन्होंने, यश जी ने, कि हम वी शुड गो अराउंड द टेबल एंड आस्क एवरीबॉडी टू अपना शुक्र बताओ। नाउ वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट वे, बट ईच ऑफ अस विल नो इन योर हार्ट कि कभी ना कभी आप एक्सपीरियंस जरूर करते हो कि मैं शुक्र है भगवान का। जिसको भी मानते, भगवान ऊपर तो नहीं है मेरे हिसाब से, सब यही है। ये प्रकृति जो है, कुंडलिनी ने बनाई है, उसकी सारी माया है ये। And once the knot of the Maya, as you keep saying, is cut off, then the journey continues into a higher realm. But till that time, I keep emphasizing, gratitude is a very powerful thing. बिल्कुल, अभी आप बहुत I बहुत अच्छी agree that gratitude and contentment both are very important. देखिए, If you don't have that, you have nothing. हाँ, ये बहुत युषा जी अच्छी ने बात कहा है। था, मैं I just reaffirmed with them. That's all. No, I'm reforming it too. Contentment and gratitude both are very important. इसके बिना तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, रोते ही रहेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। दिस इज अ वेरी गुड वे टू कोप विद इट। ओके, Yeah. Sir, I know you're talking as an engineer, so am I, but it's more than coping. It's something very divine as well. You don't have to agree with me, but it's much bigger than just coping. So, हाँ हाँ ठीक है। देखिए, प्रकृति का थोड़ा हम रहिए गीता में हमारे साथ, तो आपको पता लग जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रकृति, ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अभी तो हम जो प्रकृति समझ रहे हैं अपनी समझ से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं ब्लेसिंग्स के बारे में। उषा जी कुछ कह रहे थे अभी। She got her hand up. जरा मैं खत्म। देखिए Please, ब्लेसिंग्स please. के बारे में, देखिए, ब्लेसिंग्स हैव ओनली एग्जिस्टेंस व्हेन देयर आर कर्सेस। ओके, देखिए,
ब्लेसिंग इज द रिवर्स ऑफ कर्स। ओके, अच्छा, अगर मैं अपने माइंड में अपनी ब्लेसिंग काउंट कर रहा हूं ना, देन अननोइंगली टू मी माय माइंड इज काउंटिंग माय कर्सेस एज वेल, क्योंकि बिना उसके उसका है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब All right. ब्लेसिंग हैज नो, देखिए मैं बताता हूँ, आप Right. उसको इस सिचुएशन को, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है ना, यू आर इन ए ह्यूमन फॉर्म, आप आप इसको आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड। अच्छा, इसको कोई आदमी नहीं, ब्लेसिंग नहीं काउंट करता है कि मुझे ह्यूमन बॉडी मिली हुई है। क्या किसी ने कभी काउंट किया है कि आई हैव ह्यूमन बॉडी, दिस इज अ ब्लेसिंग? I count. I do. अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, देखिए तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जनरल पॉपुलेशन, दे विल काउंट ऑल द ब्लेसिंग, बट दे डोंट काउंट कि जो सांसें चल रही हैं, ये जो हमको ह्यूमन बॉडी मिली हुई है, ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ही सिर्फ पॉसिबल है कि हम इस चक्कर से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, तो पहली तो ब्लेसिंग जो काउंट करने वाली है वो ये है कि आई हैव दिस Just wake up. ह्यूमन बॉडी। ओके, अच्छा, ह्यूमन बॉडी जो है, और फिर भी मुझको कैपेबिलिटी दे रही है, और वो अच्छी खासी स्थिरई रंगई, मतलब जो इसके अंग हैं वो स्थिर हैं, सब कुछ ठीक है, तो भी हेल्थ ठीक है, ये सारी की सारी। तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बताई है, क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड, और ये Contentment. कंटेंटमेंट। हाँ, तो वो आता कैसे कंटेंटमेंट? ये जो है ना, जो योग सूत्र के जो क्या कहते हैं, अष्टांग योग में यम और नियम है, उसमें एक कंटेंटमेंट भी है, हम अगले दफे लेंगे। ये संतोष, शौच, क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं जो आप It's कह a रहे kind of हैं। discipline of life, part या of the discipline. Your gratitude and contentment, they go hand in hand. And just say, I mean, I give you example. You are much more learned than I am, but I'm contented with myself. I do not want to me, I'm fine as you are. I'm fine as I am. मेरे कहने का मकसद है, it's not always a negative connotation. It's very positive. I'm very happy that you could be so knowledgeable. So मेरे कहने relative friction चलती है जीवन की. When you're grateful and contented, it makes it very harmonious all around you. या ये वो हम लोग artificial नहीं है. It's not just यूजली हम लोग कंप्लेन करते हैं, हमारा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये नहीं सोचते कि हमारे जो अंग हैं वो काम कर रहे हैं। हाँ, उससे बहुत बड़ी पूछिए बात कही है. उससे पूछिए जिसकी किडनी के लिए वो तड़प रहा है, हाँ, उसका क्या हाल है। हम लोगों को तो लकी है, ब्लेसिंग है कि हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, उषा जी कुछ कह रही? उषा जी, हाँ। मैं ये कह रही थी कि ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग हम काउंट करें तो खुश हो जाते हैं। इस बॉडी को भी कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है। इस बॉडी को देख कर आप देखेंगे, इसके अंदर मेमोरीज भी है, कैलकुलेटर भी है, फीस भी है। कोई चीज है जो इस बॉडी में नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ कि इस बॉडी को भगवान ने बनाया, कहीं सिलाई नहीं लगी हुई है कि इसको सिया हुआ है, ऐसे ही गोल बना हुआ है। उसकी कई कितनी चीजें आप नोट करो तो खुश, आपको इसी तरह की ब्लेसिंग देख देख के खुश भी होते हैं आप। पर बात ये है कि ये जो ब्लेसिंग काउंट करते हैं, खुश होते हैं, अच्छा हो रहा है, पर ये टेम थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर इंसान वही भूल जाता है। माया माया। ब्लेसिंग तो काउंट करता है, शुक्र है मालिक का, माया। कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, थैंक यू। बस उसके बाद थोड़े देर के बाद फिर भूल गए। ये भूलना सबसे बड़ी बुरी बात है कि हम भूल जाते हैं। बॉडी को, किसी को ना देखो, बाहर ना देखो, अंदर ना देखो, इस बॉडी को देख के एक एक चीज नोट करो। सोचो कैसे मशीनरी चल रही है, वो चलाने वाला कैसे चला रहा है, वो बनाने वाला कैसे बना रहा है, क्या क्या बना रहा है। मैंने तो कई बार सोचा है, इसके अंदर देखो फिश भी है, मेमोरी भी है, कैलकुलेटर भी है। कोई सी चीज दुनिया में है जो इसके अंदर नहीं है। या सही बात। उससे दिल तो बहुत जरूर बड़ी बात खुश, कही आपने, बहुत बड़ी बात. दिल खुश होता है, पर ये थोड़ी देर के लिए रहता है, आगे चलता नहीं है। या प्रॉब्लम तो ये है। या बाकी मेरे में तो डिसिप्लिन विप्लिन में कुछ नहीं है, मुझे तो ज्ञान व्यान कुछ नहीं आता। जो नित्य ने माता वो कर देती हूँ, आगे प्रभु इच्छा।
और जो नित्य नेम आप करते हो उसको डोंट टेक इट लाइटली, बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छी चीज है। It's a great thing, Yeah. and it's not, you don't have to compete with anybody, but it's your wish, you're doing it from your heart, and it's perfect. And बाकी ये है कि कोई अभी set हार्ट से नहीं होती है, अंदर से आवाजें नहीं निकलती हैं, वो बात नहीं, वहां तक नहीं हम पहुंचे अभी, वो नहीं होता। वो हो जाए तो फिर काम ही क्या है। अंदर से But then आवाज again, निकलती कभी कभी, Yeah. कई सालों के बाद एक बार निकल आए तो निकल आए, वो भी Yeah. बड़ी किस्मत वाला इंसान है जिसके अंदर से निकल आती है। the key thing is to me is keep doing without worrying about कि कहाँ जाएगा ये, and take the baby steps. This is how I survive. मैं Happily I survive. अपनी बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब सिख थे तो मेरे को कहा करते थे, वो बड़े सच्चे आदमी थे, साफ दिल के आदमी थे, किसी से डरते नहीं थे, नहीं डर थे। वो कहते मैं एक परमात्मा से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। बच्चे डोंट मेक नॉइज। और जब वो सिख थे तो मेरे को कहा करते थे, वो जब बात करते थे कभी कभी तो उनके अंदर से आवाज जैसे निकलती है वैसे बात होती थी। तो मेरे को कहा करते थे, तो मैं जब बीमार थे, तू जा भगवान के मंदिर जा, एक हफ्ता रह के रो के आ उस भगवान के अंदर, उसके घर में कौन सी दवा नहीं है, उसके घर हर चीज की दुआ है। पर अंदर से आवाज मैं कैसे निकालूं, कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो पकड़ के मैं बाहर निकाल दूंगी। तो उसने जैसा चाहा, प्रभु ने उस वैसा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकी। चली जाऊं तो तब भी बुरा कि मैं इनको छोड़ के जाऊं, ना जाऊं तो बच्चे लोग कहेंगे मम्मी उनको डॉक्टर ये करने को कह रहा था, तुमने करवाया नहीं। तो इसलिए अंत में उस प्रभु के आगे हाथ जोड़े कि जो तेरी इच्छा है वो ही तू करेगा। बात कहने की ये है कि कहने को तो बहुत कुछ है कि उसके घर में क्या दवा नहीं है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी दवा नहीं है, पर अंदर से आवाज कैसे आए वो नहीं निकलती। ठीक है। Yeah. हाँ ये हाँ ये मेरे सब माइंड में तो आया था, ये यतेंद्र जी ने कहा ना कि जो ब्लेसिंग्स हैं दे आर काइंड ऑफ एन एंटीडोट ऑफ द कर्स, राइट? सो देन इट गॉट मी थिंकिंग, ओके दैट मीन्स जब महात्मा लोग कहते हैं कि अरे भैया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यू नो, याद करो जो उन्होंने कहा कि क्यों बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, यू नो, वो उसमें से निकलने का साधन ढूंढो। तो देन आई थॉट, ओके वेल, if punarpi janmam, meaning getting born again, is a curse, but if it is a human body, then it's a blessing, because then we can actually comprehend this subject matter in human body, because we got all this knowledge base and everything there, and we can actually work our way out of this conundrum. So it's a blessing as well, it's a curse as well, but उसका antidote blessing भी है कि human form मिल गया। देखिए विनीत जी बताते हैं, आप विनीत जी बोल नहीं रहे हैं, देखो बिल्कुल। Yeah, he's quiet. नहीं, मिसका तो यही है, बॉडी जब उषा जी से कह रही थी कि जो बॉडी है, एक्चुअली वी शुड नॉइदर टेक इट एज ए ब्लेसिंग नॉर ए कर्स। बॉडी जो है हम परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाई है, उसने अपने लिए बनाई है। ही इज फंक्शनिंग थ्रू द बॉडी। वो हम औजार हैं, बट हम समझ लेते हैं कि हमें हमारे फायदे के लिए है या हमारे नुकसान के लिए, हमारा कुछ नहीं है इसमें। ही इज लिविंग थ्रू द बॉडी। वो परमात्मा जो है वही खुद ही मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस करने का और कोई जरिया नहीं है उसके पास, बिकॉज ही इज जस्ट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। आत्मा जो है सिर्फ कॉन्शियसनेस है। द ओनली वे द आत्मा कैन कोग्नाइज इज थ्रू द बॉडी। जो बॉडीज बनाई हैं वो सारे उनके कैमरे हैं, वी आर जस्ट द टूल्स। जैसे कहा, हम औजार हैं, हमारे थ्रू वो फंक्शन हो रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, मजे भी ले रहा है, दुख भी ले रहा है, पिक्चर देख रहा है। वो मेनली ही इज इन अ मूवी हॉल, ही इज वाचिंग ए मूवी। हम बीच में अपने आप को ले लेते हैं और हम परेशान हो रहे हैं बीच में, और दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेट हिम एंजॉय, लेट हिम एंजॉय, और कुछ नहीं कह सकते। दैट इज द अल्टीमेट। तो उसी का खेल है, वही अपने खेल को देख रहा है हमारे थ्रू। थ्रू अलग अलग दिए हुए हैं वर्चुअल, बार बार कहता हूं, वर्चुअल रियलिटी कैमरास दिए हुए हैं अलग अलग। हम वी आर ऑल द कैमरास।
वो आंखों से देख रहा है, हमारे कानों से सुन रहा है, हमारे मुंह से बोल रहा है, हमारे दिमाग से सोच रहा है, सब कुछ हमारे थ्रू ही इज डूइंग इट, एंड ही इज डूइंग इट फॉर हिज ओन शो, एंड वही जाने क्यों शो बनाया उसने और क्या उसका इरादा है, क्या पिक्चर क्या बनाई है, वही सो इट इज ऑल हिज। जो भी हो रहा है सब वही कर रहा है, अब अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने। इट इज वी आर जस्ट द टूल्स, ऑब्जेक्ट्स। हम एक मशीन है, यू एंड आई, वी आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रीम, और इन वी आर हिज Yeah. ऑब्जेक्ट्स। I don't Yeah. know So how far next time this we makes go sense. for an outing, Yatindra ji, we will say हम भगवान को लेके जा रहे हैं वहां दिखाने के लिए। हम लेके नहीं जा रहे हैं, वो हमें लेके जा रहा है। भगवान लेके जा Don't रहा है। Very good, don't very good, misunderstand. It's very Vinit very ji, very serious. good. It is not that you are carrying भगवान, भगवान को हम कुछ भी नहीं है, हम चलो। we are just zero, in front of भगवान। तो भगवान is living through us, वो Okay. he is operating through us। तो हम कुछ नहीं है अपने आप। that misunderstanding should never be there कि हम भगवान है, हम ब्रह्मा है। No, never। Okay. That ठीक है, personal I ये is never involved, personal I is just a tool, just an object। Okay. भी एक अच्छी ज्ञान वृत्ति है। दिस इज वन। सांख्य योग। Yeah. हाँ, तो ये भी काम करती है बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर अब देखिए, अब 4:30 हो गया, तो भजन वगैरह करते हैं। अच्छा 4:30, yes. एक बात मैं बता 4:30 दूं, now. मैं आई ऑलवेज, मेरा जो प्रयत्न रहता है, जो गीता का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टू गो अलॉन्ग विद दैट ना। अच्छा, हम लोगों की अपनी अपनी पर्सनल वो हैं, क्या कहते हैं, बायासेस और सब, वो सब ठीक है, सब हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो है, जो गीता कह रही है, वो उस पर हम अपना थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, यही हमारा पर्पस है। मैं डाइवर्ट करके मैं कथा उपनिषद में चला गया। उसमें कहते हैं ना, हनी ऑफ द सेंसेस इज एंजॉयड बाय द सेल्फ। आत्मा ही जो एंजॉय कर रही है, ही इज द एंजॉयर, एंड वन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स। नहीं तो Yeah. गीता में भी आई एम यही सॉरी आता है। फॉर द डाइग्रेशन, बट नहीं but नहीं I नहीं was नहीं, coming from the आप बिल्कुल Upanishad। ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गीता में भी यही आया कि ना, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। उसमें यही तो कहते हैं ना कि ये सारे के सारे तो मरे हुए हैं, मैंने मार दिए हैं, तू तो जस्ट बिकम ए निमित्त। सो दैट्स व्हाट इट इज, वी आर निमित्त। ठीक है। तो भगवान आपने जो स्वयं ही कहा कर वो रहे हैं। आपने जो कहा वो अलग नहीं है गीता या से, बिल्कुल है। या उषा जी कुछ कह रही? हाँ और उषा जी। दूसरे बात हो रही थी, जयंती जी ने क्वेश्चन रेज किया था खुशी और गम का, कि वो तो आनी ही है, हमें आती ही आती है। नहीं, खुशी और गम आती है, लेकिन ये सोचना है किसको आती है। आती है मन को आती है। दीज आर ऑल द मन का धर्म है, जो खुशी, गम, सुख, दुख, ये सब मन का है। तो द ओनली वे, एंड दे विल नेवर स्टॉप, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट। जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे, सुरेंद्र जी कह रहे थे, इट कैन नेवर बी कंट्रोल्ड। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इन द माइंड, एंड माइंड कैन नेवर बी कंट्रोल्ड। वो औजार है एक सिर्फ। Only thing is one should realize that you are not the mind, and mind is your tool। तुम्हारा Yeah, इंस्ट्रूमेंट है that's the औजार। thing, that I am That not the mind mind. is the one experiencing दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, likes है, dislikes है। The only problem is, but at the time जब होए दुख और extreme सुख होए, one should just remember that who you are, and that is the only way to go over it। Just remember who you are। Yeah. ओके उषा जी। मैं आपसे एक इसका मतलब पूछना चाहती हूँ। नाद बिंदु तो मुझे को पता लगता है, कलातीतम का क्या मतलब हुआ? कलातीतम, के- कालातीतम हुआ, कालातीतम है यतेंद्र जी। कहते हैं ना, कालातीत, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे कलातीत का मतलब नहीं समझ आता, वो मतलब क्या है उसका? कालातीत, काल से परे। किस 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 श्लोक की बात कर रही हैं आप, कौन सा श्लोक है? मैं वैसे ही बात आपसे कर रही हूँ, इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड नहीं है, वैसे ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब? उषा जी, ये गुरु गीता में है। अच्छा, कहाँ है, कौन सा श्लोक है? मेरे को ये पता नहीं है। इफ यू लुक इन योर गुरु गीता यू विल फाइंड दिस वन। है तो मैं उसका अब पीछे से पढ़ के फिर देखूंगी क्या मतलब है। मैं उसका पूछना चाहती हूँ। उसमें है। मुझे स्टैंजा नहीं याद है, बट व्हेन आई रीड टुडे, मेरे पास है, मैं कलातीतम। उसमें पीछे देखूंगी क्या है। मैंने पीछे नहीं कभी देखा। मैं पूछना चाहती थी कि इसका मतलब कलातीत क्या देखिए, मतलब है इसका? कलातीत का मतलब ये है, अब दीपक जी, कलातीत और कालातीत कलातीत नहीं है जी, वो नहीं, कालातीत है। नहीं, कलातीत भी है, कलातीत कला भी है। दिस इज कलातीत कलातीत भी है। एक्चुअली।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, है ना। अच्छा, हाँ, कलातीत, कलातीत। कला होती है जो आपके भीतर चेंजेस होते हैं ना, वो है कलाएं। जैसे चंद्रमा की कलाएं, मतलब चंद्रमा कभी चंद्र कला अच्छा, कहते हैं, कभी छोटा हुआ, कभी बड़ा हुआ, कभी फिर फुल मून हो गया, फिर उसके बाद छोटा हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारा मेंटल और या वो जो है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी खुश, कभी दुख, कभी बहुत अच्छे, कभी। तो ये सब सारी कलाएं हैं हम्म, ना। तो कलातीत का मतलब ये है कि इन सब से परे, मतलब यू आर नॉट अफेक्टेड बाय योर जो भी द आपके हो रहा है। जैसे कुछ लोगों का मूवमेंट ऑफ थिंग्स, या मूवमेंट ऑफ थिंग्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में भी तो कलाएं होती है ना, कि मतलब जगह, जागृति, ओके, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब। या और या कभी आप जैसे जैसे फीमेल बॉडी में है ना, कभी मूड आप कुछ दिनों में मूड बड़ा खराब रहता है, तो ये सारी कलाएं समझी जाती हैं, मतलब जो माइंड अच्छा, माइंड की। हाँ, मतलब वेरिएशन, जैसे चंद्र कला कहते हैं ना, हम्म, छोटा बड़। तो ये है। और कलातीत का मतलब होता है कि जो इन सब से टोटली अवे, इन सबको पार कर गया, इन सब से नहीं आ सकती। चलिए नेक्स्ट टाइम उसको जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा श्लोक पढ़ के उसके बाद उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। मैं भी पढ़ूंगी अपने गुरु गीता में हाँ जी, क्या हाँ मीनिंग जी, दिया रखा है इसका। ठीक है। चलिए अब भजन कर लेते हैं एक, हाँ उसके जी। बाद किसी और ने भजन करना हो तो अपना भजन तैयार कर लीजिए। मैंने तो यही स्तुति निकाली है, श्री रामचंद्र के पालु भजमन भी रामनवमी का बहुत भव्य त्योहार होके चुका है। हाँ, बहुत अयोध्या बढ़िया। में श्री राम जी के मस्तक पर सूर्य की किरणें सीधी जाके चमकी, ब्यूटीफुल दृश्य देखने को मिला। हमारे भारत के साइंटिस्ट इतने अच्छे साइंटिस्ट हो गए हैं जिन्होंने वहाँ भी पहुँचा दिया, चंद्रयान भी पहुँचा दिया चंद्र के उस पे, तो ये सब काम तो वो कर ही सकते हैं। चलिए एक भजन कर लेते हैं। इसको ऑन करते हैं स्पीकर को। श्री राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम
भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर। Very nice, very nice. Thank you जी, thank you. आप में से कोई और गाइए भजन। एक एक भजन आए जिसमें भी जो विनीत जी ने जो अभी कहा था ना, उसी थीम का एक भजन है। अभी मैं जरा इस पे आ जाऊं अपने फोन पे, क्योंकि अभी बंद होने वाला है मेरा फोन। अच्छा हाँ, तो उसके बाद से आते हैं। मेरे भजन में म्यूजिक वगैरह नहीं है कोई, सो यू हैव टू लिव विद दैट, यू नो। ओके हाँ, मतलब Recording in progress. I will get out from here. ठीक है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आई अभी। आवाज आवाज नहीं आ रही? अब आ गई है, अब आ गई। अच्छा, ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हम कठपुतले काट के हमें तू लाख नचाए, ऊंचे आसन बैठ के अपना मन बहलाए। एक सेकंड। हम कठपुतले काट के हमें तू लाख नचाए, ऊंचे आसन बैठ के अपना दिल बहलाए। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, दुख या सुख जो भी चाहो, खेलो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम।
हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। लुक चुप करनी करते हो, दिल में घर करके राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। कब तक ये दिल बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियां। कब तक दिल ये बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियां। कब तक छेड़ेंगी मन को, आशा की नटखट सखियां। कब तक छेड़ेंगी मन को, आशा की नटखट सखियां। अपनी काया के दर से, दिल काहे धड़के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, खेलो जी भर के राम। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। Very nice. वेरी गुड। Yeah, very nice. Very nice, Bhajan. meaningful. Yeah. लो मैं आपको योगी राम सुनाता हूँ भजन हो ये गए। जो हाँ जी, सुनाइए। इस समय श्रीमद् रामायण का जो सीरियल आ रहा है, हम्म उसका जो टाइटल सॉन्ग है, हम्म तो छोटा सा है। ओके। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर, इसका ये पावन ज्ञान है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मधुश्री से मिला श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। धन्यवाद। वेरी गुड। गुड। Nice, very nice. और कोई गाएंगे या कोई मंत्रोच्चारण समथिंग? उषा जी, you have any Ram mantras to chant? आप ही एक और भजन सुना दें बस, ठीक है। मेरा भजन फिर लंबा हो जाएगा। आपसे भजन सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है। हम्म, sorry. कहाँ चले गए? Wait a minute. Bhajan karaoke.
में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। जय कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 Such a beautiful version, Deepak ji. Beautiful. Very nice. चलिए तो हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले हम रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप करेंगे। आज का बहुत अच्छा सेशन हो गया, तो जय श्री कृष्ण।